सोचो ज़रा, रात के 2 बज रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी के कमरे के बाहर खड़ी है। अंदर से उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी हंसी की और कभी चीखों की। माँ जब घबराहट के मारे दरवाज़ा खोलती है तो अंदर उसकी बेटी बेहोश हालत में मिलती है। अगले दिन जब यह खबर पूरे गांव को मिलती है तो पूरा गांव यही कहता है कि इस लड़की के ऊपर काला जादू है। लेकिन रुकिए, अगर आप उस माँ की जगह होते तो आप क्या करते हैं? किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ऐसे बाबे के पास जो कहता है कि इसका इलाज सिर्फ यही मुमकिन है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि उस लड़की की माँ ने क्या किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई वाकया हॉरर मूवीज में से नहीं है। ये एक सिंध के छोटे से गांव का असल वाकया है, जहां पर गांव वालों ने उस लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट की बजाय किसी पहुंचे हुए बाबा जी के पास भेज दिया था, और फिर नतीजा, वो लड़की कुछ दिनों में मर गई। ये कोई सिर्फ एक ऐसा वाकया नहीं है, ये वो सोच है जो हमारे हर मसले को किसी ना किसी बाबा जी की तरफ मोड़ के ले जाती है। जैसे अगर नौकरी नहीं लग रही तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, किसी से पूछना पड़ेगा। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो यकीनन उस पर बंदिश लगी होगी। यहाँ तक कि अगर किसी का बार बार बिजनेस फेल होता जा रहा है तो इसके लिए भी किसी बाबा जी से पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर असल सवाल यह है कि आखिर कैसे हमारे जहन हर मसले को, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, उसको किसी ना किसी बाबा जी की तरफ मोड़ के ले जाता है। और फिर आखिर हमारी जहनीत से किन लोगों को फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जादू का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हर रिलीजन और पुरानी सिविलाइजेशन में हमें जादू के कॉन्सेप्ट मिलते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। जैसे सूरह बकरा में हारूत और मारूत का वाकया बयान हुआ है, जहाँ पे इन 2 फरिश्तों ने इंसानों को आकर काला जादू सिखाया था, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अमल करना नहीं है। इसके अलावा एंशिएंट इजिप्ट में, हिंदुइज्म में, हर जगह हमें इसकी किताबें मिलती हैं। मतलब मज़हब भी अलग, किताबें भी अलग, लेकिन एक चीज़ जो हर जगह सेम थी वो है इसका डर। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये डर सिर्फ लोगों को विक्टिम नहीं बनाता, ये कुछ लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि अगर जादू इतना पावरफुल है तो क्यों ना हम इस पावर को खुद हासिल कर लें। और यहाँ से कहानी का दूसरा ज़्यादा ख़तरनाक पहलू शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग डर के मारे पीरों के पास जाते हैं और कुछ लोग इस डर पे कंट्रोल पाने के लिए, यानी काला जादू सीखने के लिए, इन पीरों के पास चले जाते हैं। और फिर वो पीर इन लोगों से वो काम करवाते हैं जो वो काम करने का सोच भी नहीं सकते। जैसे दिसंबर 2016 में एक वाकया सामने आया, जहां पर 2 बच्चों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वजह वही ब्लैक मैजिक सीखने का शौक। इन्वेस्टिगेशन में कातिल ने कहा, मुझे मेरे पीर ने कहा था कि अगर तुमने काला जादू सीखना है तो उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी तरह 2022 में रावलपिंडी का एक और केस सामने आता है, जहां पर एक आदमी को कब्र खोदते हुए पाया गया। जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने कहा कि उसको उसके पीर ने कहा था कि अगर वो कब्र खोद के उस कब्र में से हड्डियां ले आए तो उससे उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई अपने ही बच्चों का कत्ल कैसे कर सकता है, या कोई बंदा ऐसे काम कर कैसे सकता है। सच ये है कि यहाँ ये बात जादू की नहीं है, बात डर की होती है। ये डर आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रैप बनता जाता है, जैसे ये करो वरना ये हो जाएगा, डॉक्टर के पास गए तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ये सब वो अल्फाज हैं जो एक बंदे को मज़ीद डरा देती हैं, और फिर वो सोचना बंद कर देता है। ना डॉक्टर का ऑप्शन बचता है, ना ही कोई और सेफ हल नज़र आता है। बस सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, और यहीं से इनका बिजनेस शुरू होता है। इसमें ना मेहनत की ज़रूरत है, ना ही किसी डिग्री की। बस 4 अंगूठियाँ और 2 माला चाहिए, और बस आपको लोगों को डराना आना चाहिए। और इसी तरह ये एक फिर मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन जाती है। आपने हर गली में, हर दीवार पे इन लोगों के एड्स भी देखे होंगे। और यहाँ तक है कि अब ये सिर्फ दीवारों की हद तक महदूद नहीं रहे, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे इनके खुलेआम पेजेस भी हैं, और ये लोग इसको खुलेआम प्रमोट भी कर रहे हैं। जून 2022 में मुजफ्फरगढ़ में FIA ने एक ऑनलाइन ब्लैक मैजिक के गैंग को पकड़ा, जो यूट्यूब और फेसबुक पर अपने कोर्सेज बेच रहे थे। मज़े की बात तो ये है कि इस चैनल के 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं उन लोगों का जो इस चैनल से ब्लैक मैजिक सीख रहे होंगे, और वो ब्लैक मैजिक वाले इन लोगों से जो जो काम करवा रहे होंगे। ये मसला बाद में इतना सीरियस हो चुका था कि गवर्नमेंट ने 2013 में ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट एक लॉ भी पास किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग 6 माह से लेकर 7 साल तक की कैद सुनाई जा सकती है, और इसके अलावा 5,000 से लेकर 50,000 तक का फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सऊदी अरब में तो इसकी सज़ा मज़ीद सख्त है।
वहाँ पर काला जादू करने वाले एक शख्स की गर्दन ही उड़ा दी जाती है। ब्लैक मैजिक वो खौफ बन जाता है जहाँ लोग साइंस को छोड़कर सुपरस्टिशंस पर यकीन कर लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को ब्लैक मैजिक से जोड़ देना और इसकी वजह से किसी बंदे का इलाज रोक देना, क्या ये ठीक बात है? किसी इंसान को जो कि शदीद डिप्रेशन का मरीज़ हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय ये कह देना कि इस पर तो बहुत भारी जादू है, या ये कह देना कि डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे इसका इलाज, और फिर उसके घर वालों को मजीद डराना, क्या ये मदद है या किसी पर जुल्म है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची कैंसर हॉस्पिटल के सर्वे में 55% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि उनकी मर्ज की वजह या तो ब्लैक मैजिक है या फिर नज़र है। सोचो कि जब आधा मुल्क मेडिसिन से ज़्यादा जादू पे बिलीव रखता हो तो फिर क्या होगा? बिल्कुल वही होता है जो आप सोच रहे हैं। 2016 में लाहौर का आपको एक केस याद है, जब ज़्यादातर लोगों ने इसे सीधा ब्लैक मैजिक कह दिया था, लेकिन जब फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आई तो सब लोग हैरान रह गए। एक लड़की ने अपनी डायरी में लिखा था कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सच कुछ और निकला। मसला जादू का नहीं था। उस लड़की के घर के नीचे एक पुराना स्टोरेज रूम था जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रही थी। ये गैस दिमाग को कंफ्यूज कर देती है, हेलुसिनेशन पैदा करती है, और इंसान को यही लगता है कि उसे अनसीन फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, अब एक मिथ है कि जब कोई बीमारी आती है और वो बीमारी डायग्नोज नहीं होती तो इसे बंदिश का नाम दे देते हैं, जबकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में 60% से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का इलाज या तो पीरों के पास ढूंढा जाता है या फिर फ़कीरों के पास, जबकि उनकी असल वजह स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या वो कोई ट्रॉमा होता है जो इस इंसान ने बचपन में फेस किया होता है। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि तावीज़ सब ठीक कर देता है, जबकि इसकी सच्चाई है कि तावीज़ का असर तो होता है लेकिन वो भी साइकोलॉजिकली होता है, और उसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो की मिसाल इस तरह से है कि अगर आप किसी बंदे को कोई दवाई देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये दवाई खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मैंने खुद ये दवाई खाई है, इससे बंदा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। फिर जब बंदा वो दवाई खाएगा तो वो असल में ठीक हो जाएगा, जबकि आपने उसको कोई दवाई नहीं, सिर्फ कुछ वैसी खाली गोलियां दे दी हैं। असल में वो ट्रीटमेंट या दवा कोई काम करने वाली चीज़ नहीं होती। इसकी मेन रीज़न ये है कि उस शख्स का यकीन है और वो पावरफुल थॉट्स हैं जो उस बंदे को ठीक कर देती हैं। पाकिस्तान भी इसी तरह के एक ट्रैप में फंसा हुआ है। एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग स्पिरिचुअल हीलर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। जहाँ सब दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, हम लोग अभी भी तावीज़ के चक्करों में पड़े हुए हैं। एंडिंग में मैं सोचता हूँ कि उस माँ का क्या कसूर था जिसने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट बंद करवा दिया सिर्फ इसलिए कि उसको किसी पीर ने कहा था कि इस पे जादू हुआ है, या उस इंसान का जिसको किसी बाबे ने झूठ ही कह दिया कि इसने तुम पर काला जादू कराया, और उसका तो सब कैरियर और इज्जत खत्म हो गई।